नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचा हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस ने पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रात करीब 2 बजे से शुरू हुई। एमसीडी के कर्मचारी 17 से ज्यादा बुलडोजर के साथ मस्जिद के पास पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद से सटे जो घर है, बारात घर है, उसको अवैध घोषित किया था। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर कुछ उपद्रवी जमा हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। वहीं अब अवैध कब्जे को लेकर की गई एमसीडी की कार्रवाई पर देश में सियासी पारा है, तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने पर कर्मचारियों पर पत्थरबाजी क्यों हुई है? क्या समुदाय विशेष अपनी ताकत दिखाना चाहता है और इस अवैध अतिक्रमण पर कब्जा बनाए रखने के लिए क्या वो कुछ भी करेगा? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच कुछ बयान भी आए हैं, एक बार इन बयानों को गौर से सुनिए। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं, ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनको अपना वॉल खड़ा कर लें। नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है, करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया था? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं। 5 गिरफ्तार कर गिरफ्तारियां आगे। अब आपने सुना, लेकिन बहुत सारे मौलाना का बयान भी आया और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौके पर अगर इस तरह के मौलाना इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो इसे किस रूप में लिया जाए? मामला क्या है? सबसे पहले देखिए दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां पर इस पूरे मामले पर बवाल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मामला जो है वो पूरा मामला फैज ए इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एमसीडी के आदेश को चुनौती दी थी। अब जब एमसीडी के आदेश को चुनौती दी थी तो 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण को लेकर आदेश दिया था। यह आदेश एमसीडी ने दिया था। वहीं मस्जिद के बाहरी करीब 0.195 एकड़ जो लैंड थी, उस जमीन पर बने ढांचे को अवैध घोषित कर दिया था एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि जमीन पर जो मालिकाना या वैध कब्जे के जो दस्तावेज हैं वो नहीं दे पाए। जिनके पास भी जो कब्जा था, जो उस पर अतिक्रमण करके रखे हुए थे, वो उनको दे नहीं पाए। इसलिए ये सारी एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और एमसीडी का जो आदेश था वो 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट के निर्देश पे था। हाई कोर्ट का निर्देश था कि ये अवैध अतिक्रमण है, आप इसकी रिपोर्ट पेश कीजिए। एमसीडी ने रिपोर्ट दे दी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट के पास जो अतिक्रमण था वो हटाने को कहा। हाई कोर्ट में रिपोर्ट गई। रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने करीब 38,940 वर्ग फीट जो एरिया जिस पर अतिक्रमण कर रखा था उसे हटाने के आदेश दिए कि इसे हटाइए। मस्जिद समिति का जो दावा है कि जमीन वक्फ की संपत्ति है, यह दावा है मस्जिद की जो समिति के वक्फ की संपत्ति है और 6 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ था। उसमें हाई कोर्ट ने एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय,
विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा था और जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि सुनवाई के योग्य यह पूरा मामला बनता है, इस पर सुनवाई होगी और सभी पक्षों को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन इस बीच जो अवैध मामला था जिस पर एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, हाई कोर्ट में यह मामला चला गया था और वहां जाने के बाद जो कुछ हुआ वो भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन बयान क्या आया है, क्योंकि यह मौलाना दंगा करवा देगा साहब। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मौलाना सूफियान नियाजी का बयान आया है। मौलाना सूफियान ने कहा है कि यह इत्तेफाक है या किसी साजिश का हिस्सा कि हर कार्रवाई इस देश में मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान पर ही क्यों हो रही है। सुनिए। ये महज इत्तेफाक है या एक साजिश है कि जब भी इंहिजामी कार्रवाई या सड़क के चौड़ीकरण का कोई मामला आता है तो ये खबर क्यों आती है कि कोई मस्जिद या मज़ार या कब्रिस्तान के करीब ही बुलडोज़र चलाया गया। जाहिर सी बात है कि जो रात में हुआ है दिल्ली के अंदर, अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। कोर्ट के ऑर्डर का हम सब सम्मान करते हैं और वहाँ के मकामी लोग भी सम्मान करते हैं, लिहाजा अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के विजुअल वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि वहाँ के लोगों ने पथराव किया है, तो इसकी निशानदही जरूरी है और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बिल्डोजर और पथराव की आड़ में अगर किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अब जो तुर्कमान गेट है, तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन और पत्थरबाजी की साजिश पर सियासत भी शुरू होने लगी है। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद और राजा इकबाल सिंह जो कि बीजेपी के मेयर हैं, एक बार उनकी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। देखो, ये तो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने केवल आदेश का पालन किया। रामलीला ग्राउंड पे अवैध कब्जा था जिसमें बैंक्वेट हॉल चल रहा था, तो उसको हटाया गया और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन सख्ती से होगा। देखो, जितने भी अवैध निर्माण हैं सब हटेंगे। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कहीं पर भी नरमाई नहीं रखी जाएगी। देखो, जब सरकार काम करती है, हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी तुर्कमान गेट पर कुछ इसी तरह का बवाल हो चुका है। साल 1976 में भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इमरजेंसी के बाद तब कई ऐसे कड़े फैसले लिए गए। उन दिनों डीडीए के उपाध्यक्ष जगमोहन मल्होत्रा और संजय गांधी की खास दोस्ती थी। एक दिन संजय गांधी और जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली के तुर्कमान गेट पहुंचे। संजय गांधी ने डीडीए अधिकारी से कहा कि वो चाहते हैं कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ नजर आए। इसके लिए तुर्कमान गेट के पास मौजूद बस्तियों को तोड़ना जरूरी था। संजय गांधी के आदेश का पालन करने के लिए जगमोहन मल्होत्रा ने तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चलवा दिया। इस ड्राइव में कई लोगों की मौत हो गई थी और दिल्ली के तुर्कमान गेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बुलडोजर एक्शन के बाद तुर्कमान गेट से सैकड़ों परिवारों का मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी जैसे जगह शिफ्ट करना पड़ा। उस वक्त भी 1976 में भी जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी यहां पर ऐसी स्थिति हुई, कई लोगों की मौत हुई। 1976 की बात कर रहा हूं। अब आप इसको समझिए, क्योंकि इतिहास भी बताना पड़ेगा।
इतिहास भी बताना पड़ेगा कि आखिर तुर्कमान गेट बनवाया किसने था, कैसे इसका नाम पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पुरानी दिल्ली में 14 अलग अलग गेट बनवाए। उन 14 अलग अलग गेटों में से एक गेट जिसका नाम था तुर्कमान गेट। इनमें से ये गेट शहर के चारों तरफ बनाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि अजमेरी गेट, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, मोरी गेट शामिल है। तुर्कमान गेट का नाम सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर रखा गया। शाह तुर्कमान की दरगाह के पास ही यह दरवाजा है। और ये इसका इतिहास है, क्योंकि इतिहास बताना भी जरूरी है। लेकिन जब ऐसी विरासतें हैं और ऐसी विरासतों के पास अगर कब्जा होगा तो क्या उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए? और हटाया जाएगा वो भी कोर्ट के आदेश के बाद, तो क्या फिर दंगे भड़काए जाएंगे? क्या स्थानीय लोगों को भड़काया जाएगा? ये कहा जाएगा कि देखो जनाब, मस्जिद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे।